दोस्तों, ओम साई एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुमित राणा। मैं आपके सामने इंडियन आर्मी का जनरल जीडी का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं 2019 का। और अब जैसे कि आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो इससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प होगी। और वही क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, और इसको आप अच्छे से देख लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए। इन्हीं क्वेश्चनों में आपके कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाते हैं उसमें। तो आइए, चलो टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं देखता हूँ, आपको कराता हूँ पूरा पेपर। तो चलिए आइए देखते हैं। दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो वो है दोस्तों प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के जो एक सदस्य होता है उसका कार्यकाल 6 साल का होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्ति किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जो नियुक्त किए जाने पहले भारतीय थे वो थे नागेंद्र सिंह। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 10 दिसंबर। 10 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पाँचवें क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी की परियोजना कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका भाखरा नागल। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठे क्वेश्चन के आगे और देखते हैं, सांची के स्तूप किस राज्य में स्थित हैं? तो जो सांची के स्तूप हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और सातवां क्वेश्चन है, इच वन टिच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोर्ट शिक्षा से। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, महानदी कहाँ से निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है रायपुर से निकलती है महानदी। तो 10वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 10वें का ए अबुल फजल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, मेघदूत के लेखक कौन हैं? जो मेघदूत के लेखक हैं वो हैं कालिदास। कालिदास ने मेघदूत को लिखा था। तो इसके 12वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। इसको आप ऐसे भी ध्यान करके याद कर सकते हैं कि जो पृथ्वी को बनाया था वो ब्रह्मा ने बनाया था। तो बृहस्पति के हिसाब से आप इसको अगर ऐसा रख सकते हैं याद कि ब्रह्मा ने जैसे पृथ्वी को बनाया था तो सबसे बड़े ब्रह्मा हो गए, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। तो चलो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा हमारा संसद का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से हमारा कौन सा संसद का हिस्सा नहीं है? तो मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का राइट आंसर हो जाएगा इसका। अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कलिंग में। अशोक ने कलिंग में अपनी लास्ट की लड़ाई लड़ी थी, आखिरी लड़ाई कलिंग में लड़ी थी। 15वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था तो वो हुआ था 563 BC में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन कितनी धड़कन की दर क्या होती है? तो आप जैसे जानते हैं कि 72 टाइम एक मिनट में 72 बार धड़कता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का क्या कार्य है? तो मस्तिष्क का क्या कार्य होता है हमारे शरीर में, क्या काम करता है मस्तिष्क? तो मस्तिष्क का काम होता है सोचना और शरीर को संतुलन करना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। रक्त से शुद्ध होता है, रक्त से क्या शुद्ध होता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है उपरोक्त सभी, फेफड़े, हृदय, गुर्दे, ये सब इसमें ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 90 क्वेश्चन को देखते हैं, तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में क्या प्रयोग किया जाता है? जो थर्मामीटर होता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तो उसमें पारा होता है थर्मामीटर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पारा। 20वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं कैसा है,
इनमें से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है? तो जो ठंडा होता है, जिसका खून होता है, किस जानवर का ठंडा खून होता है? तो वो होता है रोहू, मेढक, कोबरा। इन तीनों का खून ठंडा होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब 21 क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य ग्रहण होते हैं तब। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो वो होता है दोस्तों आपका चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो आपका सूर्य ग्रहण होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिजली का अच्छा सुचालक है। तो बिजली का जो अच्छा सुचालक होता है वो आपका होता है तांबा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। तो इसका बी इस राइट आंसर हो जाएगा। एटीपी क्या है? एटीपी की जो फुल फॉर्म इसने पूछा है कि एटीपी होता क्या है, तो एटीपी होता है दोस्तों आपका एडिनिन ट्राइफॉस्फेट। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इनमें से कौन सा नियम अर्नस्ट हैकर द्वारा दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बायोजेनेटिक नियम द्वारा। बर्फ़ के पिघलने का तापमान होता है। तो बर्फ़ किस डिग्री पर पिघलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ पिघलने लग जाती है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है आपका रक्त में। रक्त में आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जैसे लाल रक्त कणिकाएँ भी होती हैं। एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो जो एक परमाणु होता है उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को कहते हैं। तो पारे में जो धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं हम? तो वो कहते हैं पारधातु मिश्रण। तो इसका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अमोनिया क्लोराइड का सूत्र। अमोनिया क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है NH4Cl। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहे में जंग लगना क्या है? तो जो लोहे में जंग लगने का कारण होता है वो क्या होता है? रासायनिक बदलाव होता है, वो केमिकल चेंज। 32 की ओर देखते हैं कैसा है। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन जो होता है दोस्तों वो आपका एंटीबायोटिक दवाई होती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूल में नर और मादा किन जीन को अणुओं कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा बी, पराग। 34 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्टी 35 क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से एक यौगिक नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा यौगिक नहीं है? वायु, स्टील, पानी, पीतल। इसमें से आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। वायु एक यौगिक नहीं है। 2 - 2 का मान क्या होगा? तो इसमें से दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। 37 क्वेश्चन को देखते हैं। एक त्रिभुज के 2 कोण 30 डिग्री और 105 हैं, तो तीसरा कोण क्या होगा? तो इसका जो तीसरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 35 हो जाएगा। 45 का 7/9 क्या होगा? 45 का 7/9 क्या होगा? तो इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, जो होगा वो होगा बी, 35। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नहीं सॉरी 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, 60,000 मीटर स्क्वायर। 41 का जो दोस्तों, यदि 8 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं तो 20 पुरुष वही काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं।
4.21 का आंशिक मान क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ए, 421/100। 1/2 + 1/4, 1/2 जमा 1/4 का मान क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ए, 3/4। 0.0036 का वर्गमूल में ज्ञात कीजिए। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 0.06। क्वेश्चन को देखते हैं। एक वर्ग की परिधि 1000 सेंटीमीटर है, उस वर्ग में एक भुजा कितनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 250 सेंटीमीटर, डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन को देखते हैं। 31/4 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका होगा 195, 195। 47 क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, x2 + 9x + 20, 48 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए, 20 राइट आंसर हो जाएगा इसका। 49 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ए, 169 राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग के क्षेत्र में कितना होता है? वर्ग के क्षेत्रफल कितना होता है, सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ए, भुजा गुना भुजा। तो दोस्तों ये आपका इंडियन आर्मी का 2019 में आया था पेपर, जीडी का। तो आप इन्हीं क्वेश्चनों को रिवाइज़ करके जाइए एग्ज़ाम में, तो इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे। कहीं बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, सभी वही पिछले साल के ही रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगी और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे